दोस्तों वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स वाला 37। आज मैं आपको ले चलूँगा कनेरी केव्स, जहाँ पे आप नेशनल पार्क के थ्रू बस या बगी या फिर साइकिल से जा सकते हैं, या कुछ लोग तो चल के जाते हैं। यहाँ पे रेट्स क्या है, कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, ये सारी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूँगा। नेशनल पार्क का टाइमिंग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है, तो वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आते हो तो टूवर्ड्स चर्चगेट जो आगे वाला ब्रिज है, वहाँ से आपको बाहर आना है, बोरिवली ईस्ट में आना है। और बोरिवली ईस्ट में आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, होटल्स मिलेंगे जहाँ पे आप चाहे तो नाश्ता कर सकते हो, या तो फिर आप कनेरी केव्स या नेशनल पार्क में भी कैंटीन है, या वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पे भी आप खा सकते हो। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप पहले यहाँ से कुछ नाश्ता अपने साथ ले लें, खाने पीने की चीज़ें ले लें, ताकि आप रास्ते में खा पी सकते हो। हाँ दोस्तों, ओडोमॉस ज़रूर कैरी कीजिए क्योंकि ये रेनी सीज़न है और वहाँ पे मच्छर भी आपको मिल सकते हैं। और रेनी सीज़न है तो आप अपने साथ रेनकोट या तो फिर अम्ब्रेला ले सकते हो, लेकिन रेनकोट बेटर होगा क्योंकि हैवी रेन्स में अम्ब्रेला उतना काम में नहीं आता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बस आ चुकी है और अभी मैं 477 बस में बैठकर यहाँ से निकलूँगा। और ये देखिए सामने सुरभि होटल है, यहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हो। यहाँ से आपको ऑटो भी मिलेगी जो मिनिमम फेयर यानी कि 26 रुपीज़ में आपको नेशनल पार्क पहुँचाएगी। आप चाहे तो चल के भी जा सकते हो, क्योंकि चल के आपको 5 से 7 मिनट पर आप नेशनल पार्क के गेट के पास पहुँच जाएंगे। बस नंबर 477, 301, 298 ये सारी बसेस नेशनल पार्क जाती है। हाईवे तक जाने वाली सारी बसेस आप ले सकते हो। दोस्तों मैं बस में बैठ चुका हूँ और बस स्टार्ट हो चुकी है और अब हम नेशनल पार्क की ओर जा रहे हैं। बस का टिकट 12 रुपया है और हमें नेशनल पार्क या ओमकारेश्वर स्टॉप जिसे कहते हैं, वहाँ पे उतरकर रोड क्रॉस करके हाईवे की दूसरी ओर नेशनल पार्क का गेट हमें दिखाई देता है। यहाँ की बस सर्विस जिसे बेस्ट सर्विस कहते हैं। ज़्यादातर बसेस एसी होती हैं और टिकट सिर्फ 12 रुपये आपको देनी है। तो मैं अब नेशनल पार्क पहुँच चुका हूँ। सामने आपको ओमकारेश्वर मंदिर दिखेगा और ये बड़ा सा स्काई वॉक आपको नज़र आएगा। और ये सामने नेशनल पार्क का फ्रंट गेट। अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के थ्रू आप आओगे और अंदर आपको पेड पार्किंग अवेलेबल मिलता है। आपका व्हीकल पार्क करने के बाद आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। एंट्री टिकट बड़ों का 113 रुपये और बच्चों का 61 रुपया। वहाँ से आप एंट्री टिकट लेने के बाद आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपको कनेरी केव्स के लिए बगीज और बसेस मिलेंगी। आगे टिकट काउंटर है जहाँ पे आपको बस या बगी की टिकट मिलेगी। बस की टिकट 100 रुपया और बगी की टिकट 150 रुपया। ये देखिए आपको यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन का ये बोर्ड भी नज़र आता है कि अंदर क्या क्या आपको दिखाई देगा, तो आप यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेके भी अंदर जा सकते हो। कनेरी केव्स का रास्ता अप्रॉक्सीमेट 7 किलोमीटर्स है। आपको साइकिल का भी ऑप्शन है तो आप साइकिल भी भाड़े पे ले सकते हो। साइकिल का रेट 80 रुपीज़ पर साइकिल पर आवर है और आपको डिपॉजिट भी देना पड़ता है। आप अपने साथ कम से कम 500 से 600 रुपया कैश रखिए, क्योंकि अंदर जाने के बाद भी टिकट खरीदनी पड़ती है और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको ये बोर्ड नज़र आता है जिस पे मैप दिया हुआ है, कितने किलोमीटर्स कौन कौन सी जगह है, ये सब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने बगी की टिकट ले ली है 150 रुपये की। और यहाँ पे बगी की सवारी आप देखो कितना ओपन है, मौसम कितना सुहाना है, बारिश रिमझिम हो रही है। और इस मौसम में आपके जहन में एक ही गाना याद आता होगा, रिमझिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये रास्ता 7 किलोमीटर्स का है और यहाँ से दोनों तरफ पेड़ और जंगल, यहाँ से होते हुए हम कनेरी केव्स जाएंगे। मौसम बहुत 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 सुहाना है दोस्तों। आपको नेशनल पार्क और कनेरी केव्स अगर विज़िट करना है तो ये मॉनसून सीज़न सबसे बेस्ट सीज़न है। बारिश से डरिए मत, अपने साथ रेनकोट छाता लेते हुए आइए और थर्मस में अदरक वाली गर्म चाय या फिर कॉफ़ी अगर आप साथ में लेते हुए आते हो तो सफ़र का मज़ा दुगना हो जाएगा। दोस्तों ये जो नाम है कनेरी, ये एक संस्कृत वर्ड है कृष्णगिरी, उससे आया हुआ है। ये सारी की सारी जो केव्स हैं वो ब्लैक बेसल्ट रॉक से बनी हुई है और कहते हैं कि ये 10th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से लेके 1st सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में बनी हुई है। अलग अलग राजाओं ने इस केव्स का निर्माण किया हुआ है।
ज़्यादातर केव्स में आपको बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ और उनकी अलग अलग मुद्राएं दिखाई देती हैं, और वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने की भी व्यवस्था आपको दिखाई देती है। उन केव्स के अंदर पत्थर के बेड जहाँ पे ये मॉन्क्स सो सकते हैं, उनके लिए साधना करने के लिए अलग अलग चेंबर्स और पीने की पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे आपको दिखाई देती है। बारिश का पानी वहाँ पे कैसे स्टोर किया जाता था, ये भी आपको इस केव्स के द्वारा पता चलेगा। देखिए दोस्तों, ये अगर मैं बस में जाता तो ये मज़ा मैं कभी नहीं ले पाता, क्योंकि एसी बस होती और बाहर का नज़ारा सिर्फ मैं विंडो से देख पाता। लेकिन इस ओपन बगी में ठंडी हवाएं, बारिश की छोटी छोटी बूंदें मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और बारिश में मिट्टी की महक भी मुझे आ रही है। कुछ लोग तो चल के जाना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 किलोमीटर अगर चलने की स्टेमिना आप में है तो आप ज़रूर जाइए। पर साइकिल एक दूसरा ऑप्शन है, जिसमें आप साइकिल के थ्रू यहाँ पे कनेरी केव्स तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कनेरी केव्स नेशनल पार्क में टाइगर लायन सफारी, वनरानी एक्सप्रेस जो एक टॉय ट्रेन है उसमें बैठना है और बोटिंग करना है, तो ये एक दिन में नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बस या बगी ले लीजिए ताकि आपका समय बचे, क्योंकि आगे कनेरी केव्स में भी आपको वॉकिंग जाना पड़ता है, और ऐसे कनेरी केव्स हिल पे हैं, तो आपको अगर चढ़ाई करनी है तो इसमें आपका बहुत सारा समय निकल जाता है। एक ब्रिज और नीचे से बहती हुई नदी। अब हम घने जंगल से जा रहे हैं, दोनों तरफ घना जंगल है, बहुत ही सुहाना मौसम और नज़ारा तो ज़बरदस्त। क्या कहूँ दोस्तों, ऐसा नज़ारा मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। देखिए दोस्तों, इस ओपन बगी में ठंडी हवा जब चल रही है, तभी आपके पास अगर थर्मस में अदरक वाली चाय होती तो कितना मज़ा आता। आपको अगर बीच में बगी पकड़नी है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास टिकट नहीं होती। और कुछ ही देर में हम यहाँ पे कनेरी केव्स के एंट्रेंस के पास पहुँच गए। यहाँ पे हमारी बगी रुक चुकी है और यहाँ से हमको पैदल जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें आपको अमरूद, आम, लेमन सोडा और आपको चना जोर गरम भी मिलता है। हमारी इलेक्ट्रिक बगी अब वापस जा रही है, कुछ पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए हैं और हम आगे के सफ़र की ओर निकल पड़े हैं। देखिए दोस्तों, ये रोड है, ये सीधा सीधा आपको कनेरी केव्स के एंट्रेंस तक लेके जाएगा। चलो देखते हैं आगे सफ़र कैसा है। बारिश अब झमाझम हो रही है और मैं यहाँ एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में अपना कैमरा लेके आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। कनेरी केव्स के लिए जाने के लिए आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, तो यहाँ से अब मैं पैदल जा रहा हूँ और देखते हैं और कितना लंबा है और चढ़ाई है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्टीप नहीं है, तो हर कोई जा सकता है। दोस्तों, सुबह के 10:30 बज चुके हैं, बारिश थोड़ी सी थम गई है। मैं तो कहता हूँ अगर नेशनल पार्क आपको आना है तो रेनी सीज़न में, मतलब बारिश के दिनों में एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो इतना अलग होता है कि बस ऐसे लगता है कि आप देखते ही रह जाएं और यहीं आपको रुकना है, ऐसे आपका मन करेगा। ब्यूटीफुल जंगल और अच्छा रास्ता जिस पे आप चल रहे हो। कनेरी केव्स जा रहे हैं। कनेरी केव्स तकरीबन 7 किलोमीटर का रास्ता है गेट से, नेशनल पार्क गेट से। तो जैसे मैंने बगी में आपको दिखाया, ये बगी अब बस आपको मिलेगी जो आपको उस पॉइंट तक छोड़ती है। उसके बाद आपको यहाँ से पैदल जाना होता है। पूरा रास्ता जो है जंगल के बीचों बीच है, लेकिन कोई ऐसा खतरा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं और स्कूल के बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं जो यहाँ पे बारिश में नेशनल पार्क और कनेरी के उसका मज़ा लूटने के लिए आए हैं। बहुत ही निसर्ग के बीच में, निसर्ग यानी नेचर के बीच आप अब आ रहे हो। और कहा जाता है कि ये बोरीवली नेशनल पार्क बॉम्बे के लंग्स हैं, जिसमें से बहुत सारी ऑक्सीजन निकलती है इन पेड़ों में से। ये देखिए दोस्तों, कितना घना और डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घना जंगल। और इसी जंगल में जो पेड़ हैं और इन पेड़ों में से निकलने वाला ऑक्सीजन
हम ब्रीथ करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। फिर वही खाने पीने के स्टॉल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और आगे कनेरी केव्स का एंट्रेंस आ चुका है। दोस्तों, कनेरी केव्स और नेशनल पार्क में कहीं भी कचरा मत फेंकिएगा, क्योंकि आपको किसी ने देख लिया तो ऑन द स्पॉट फ़ाइन लगती है। दोस्तों, चारों ओर घना जंगल और झमाझम बारिश हो रही है और हम कनेरी केव्स के एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं। यहाँ से अपने को सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। तो ये कनेरी केव्स का एंट्रेंस है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे कनेरी केव्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कनेरी केव्स एक सिंगल रॉक में कट करके बनाया गया है और इसमें आपको कलाकृति तो दिखती है, और जो यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे उनके पीने की पानी की व्यवस्था भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से की गई है। चढ़ाई ठीक ठाक है, उतनी स्टीप भी नहीं है, तो हर कोई चढ़ सकता है। लेकिन जिन्हें घुटनों में दर्द है या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जिन्हें सांस लगती है, उन्हें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बाकी कुछ फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि डोली होती है या कोई आदमी जो आपको उठा के लेके जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको खुद चलकर जाना है और जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं वैसे वैसे ये जो चढ़ान है वो बढ़ती जा रही है। तो आखिर हम टिकट काउंटर तक पहुंच गए। यहाँ पे भी आपको एक टिकट लेनी पड़ती है जिसकी कीमत 25 रुपया, और विदेशी नागरिकों के लिए ये कीमत 300 रुपया है। यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, तो आपको कैश ही देना है। कनेरी केव्स के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी गई है कि ये केव्स कब बने, कैसे बने, किसने बनाए, ये सारी जानकारियाँ आपको इस बोर्ड पे मिलेंगी। कनेरी केव्स फेमस इसलिए हुई क्योंकि पोर्ट टाउन सोपारा चेमुला के वो नज़दीक थी, मतलब आज का ट्रॉम्बे, थाने, घोड़बंदर, वसई और कल्याण। यहाँ पे आपको एक सुंदर झरना दिखाई देता है जो पानी बहुत ज़ोरों से अभी आ रहा है, और यहाँ पे स्विमिंग या पानी में उतरने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी फिसलन है और पानी का फोर्स इतना ज़्यादा है कि यह आपको सीधा खींच के नीचे ले जा सकता है। और स्विमिंग करना यहाँ पे सख्त मना है, और अगर आपने किया तो आपको फ़ाइन लग सकती है। यहाँ से आप नीचे उतरोगे तो आपको कैंटीन नज़र आएगा। ये मैं अब कैंटीन की ओर जा रहा हूँ। आपको कनेरी केव्स में एक कैंटीन नज़र आएगा जहाँ पे आपको पीने का पानी, चाय, टॉयलेट्स सब होंगे। कैंटीन के बोर्ड के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। और ये सबसे पहली और नीचे वाली जो सबसे बड़ी केव है उसका नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्विंग्स और अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये पहले बाहर का नज़ारा आप देख लीजिए। ये सबसे नीचे वाली केव, केव नंबर 3, और ऊपर भी बहुत सारी केव्स हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी केव है। रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल कचरा नहीं है, क्योंकि आपको कचरा फेंकने के डस्टबिन दिए गए हैं। बाहर कचरा फेंकोगे तो आपको तुरंत फ़ाइन लगता है। और अभी जो आपने डस्टबिन देखा वो भी पत्थर का बना हुआ है। धुंध छाई हुई है, और आगे का नज़ारा आप देखोगे तो आपको धुंधला नज़र आता है, क्योंकि एक तो बारिश हो रही है और चारों ओर धुंध छाई हुई है। ज़ोरों की बारिश हो रही है, और दूसरी केव्स देखने के लिए मुझे ऊपर चढ़ाई करनी है, जो रॉक्स पे और रॉक में जो कटिंग की हुई सीढ़ियाँ हैं उस पर से जाना है। हवा भी बहुत ज़ोरों से चल रही है, तो आपके हाथ में अगर छाता है, जैसे मेरे हाथ में है, तो छाता कंट्रोल करके चलना और ऊपर चढ़ाई करना ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपने रेनकोट पहना हुआ है तो उसमें थोड़ी सी आपको आसानी होगी, ताकि आपके दोनों हाथ फ्री रहें और हाथ का सपोर्ट लेके भी आप ऊपर चढ़ सकते हो। ये सीढ़ियाँ तो अच्छी हैं, आराम से आप यहाँ पे चढ़ाई कर सकते हो, लेकिन ऊपर क्या होगा पता नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये वो झरना है या रिवर, जो भी आप कहें, जिसका फोर्स बहुत ज़्यादा है। आप आवाज़ भी सुन पाएंगे, तो आपको आवाज़ से पता लगेगा कि कितने ज़ोर से पानी बह रहा है।
वार्निंग दी गई हुई है कि स्विमिंग करना मना है। नीचे से पानी बह रहा है और एक छोटा सा ब्रिज है, ऊपर फिर सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों ये पानी दिखने में तो इतना गहरा नज़र नहीं आता है, लेकिन इसका फोर्स बहुत है और नीचे कितना डीप है ये हमको पता नहीं है। स्टेप्स हैं, जो लोग नहीं चढ़ सकते वो प्लीज़ यहाँ पे ट्राई मत कीजिए, क्योंकि स्टेप्स भी काफ़ी ऊंची हैं और चढ़ने में आपको सांस भी लगती है। तो जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको नी प्रॉब्लम है, वो ये स्टेप्स ना चढ़िए। वैसे भी कनेरी केव्स आने के समय आपको कुछ स्टेप्स तो चढ़ने पड़ते हैं, लेकिन देखिए ये भी एक केव है। पता नहीं यहाँ पे कोई है नहीं, तो मैं अंदर जाने की सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि ऐसी जगहों पे अंदर नहीं जाना चाहिए दोस्तों, जहाँ पे कोई नहीं है। हो सकता है वहाँ पे कोई जंगली जानवर भी हो सकते हैं। सिर्फ आप दूर से ही इन चीज़ों का, इन नज़ारों का मज़ा लीजिए। आपको थोड़ा सा ये जो फिल्मिंग है धुंधला दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी धुंध छाई हुई है। लोग और भी आगे आगे जाते हैं, स्टूडेंट्स जो खासकर होते हैं। मैं उनसे ये वीडियो के थ्रू कहूँगा कि ज़्यादा एडवेंचरस नहीं बनना है, क्योंकि पानी में तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि पैर फिसला और यहाँ पे आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि खाई भी होती है, पथरीले पहाड़ भी हैं। तो आप अगर 10 फीट की ऊंचाई से भी अगर गिर गए तो आपको बचाना मुश्किल है। तो इसके लिए जहाँ पे पहाड़ चढ़ना हो, थोड़ा सा भी स्लोप हो, तो बिल्कुल मत चढ़िएगा, क्योंकि पैर फिसलने का पूरा चांस होता है। पानी में तो बिल्कुल मत जाइएगा। ऐसे लगता है कि पानी कम है, लेकिन उसका जब फोर्स होता है तो सडनली पहाड़ों के ऊपर से पानी आ जाता है और आप पानी में बह सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा पॉन्ड जैसा है, लेकिन पानी इतना तेज़ी से बह रहा है कि आप कभी भी इसमें उतरने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। फिर भी इसका जो पानी का फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, और अगर आप फिसल गए तो आपको यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है और शूटिंग करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये शूटिंग कर रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा इस पानी से ऊपर जाने के लिए। सीढ़ियाँ तो हैं, पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। देखता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए ये इतना बहाव ज़्यादा है कि ऊपर सीढ़ियों पे आपको फिसलन भी मिलेगी, लेकिन कुछ लोग जाते भी हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन पानी इतना है कि मेरे शूज़ में जा सकता है। और पानी तो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इसी पानी का फोर्स मैं आपको कह रहा था कि अगर बारिश आती है तो सडनली पहाड़ों पे से पानी बहुत ज़्यादा फोर्स में नीचे की ओर जाता है। तो आप कभी पानी में जाने की कोशिश मत कीजिए नीचे, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। मैं सीढ़ियों से अभी ऊपर जा रहा हूँ, और ये ऊपर की केव्स, और यहाँ पे देखिए दोस्तों झमाझम बारिश, और लोग बारिश का मज़ा भी ले रहे हैं। पानी बहुत है, कुछ लोग पानी में बैठे हुए हैं। ऊपर भी एक केव है। बहुत सारी केव्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, और कोई केव्स है जहाँ पे अंदर जा सकते हैं। मैं अंदर जाके भी फ़ोटोग्राफी करने की कोशिश करूँगा।
ऊपर तो मैं आ चुका हूँ दोस्तों। अभी ये लास्ट केव है, यहाँ पे मुझे लगता है ये केव्स ख़त्म होती हैं। और ये सारी केव्स पहाड़ियों के बीच में है। ये देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी गुफ़ा है, बहुत बड़ी गुफ़ा। ये क्या है ना दोस्तों, उस ज़माने में पहाड़ को कट करके उसे तोड़कर एक गुफ़ा बनाई जाती है और अंदर रहने के लिए प्रेयर रूम ये सब बनाए जाते हैं। और जो आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं वो भी पत्थर के ही है। और ये केव नंबर 34, यहाँ पे गौतम बुद्ध की एक मूर्ति है और एक ऐसी मूर्ति है जिसमें 11 सर हैं गौतम बुद्ध के। अब मैं आपको केव के गुफ़ा के अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ और वो गौतम बुद्ध की मूर्ति वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आगे की मूर्ति है। ये देखिए गौतम बुद्ध की ये मूर्ति, उसके एक सर के ऊपर दूसरे सर, ऐसे 11 सर आपको दिखाई देंगे। कौन सी मुद्रा बोली आपने? कौन सा? ये जो है सो ना पद्मासन का मुद्रा है। पद्मासन में बैठे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। और ये 11 मुख जो है, हाँ, ये जो सो इसमें 11 हेड होता है। 11 हेड। ऊपर भी रास्ता जा रहा है, पता नहीं ऊपर क्या है। ऊपर भी एक केव है, लेकिन सारी केव्स ऐसी ही हैं। देखिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर आपको चढ़ने में तकलीफ़ है तो आप ये एडवेंचर यहाँ पे मत करना, क्योंकि बहुत स्टीप बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर और बहुत सारी केव्स हैं, अलग अलग गुफाएं हैं। पता नहीं ऊपर कितना और चढ़ाई है, लोगों ने यहीं पे चढ़ाई बंद कर दी है, ऊपर कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर भी मैं जाके देखता हूँ ऊपर कैसा है। इन पथरीले रास्तों से भी मैं ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन शूटिंग तब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। लेकिन ये सबसे टॉप पॉइंट है कनेरी केव्स का। आगे पहाड़ पर 2 झरने आपको नज़र आ रहे हैं और बहुत धुंध छाई हुई है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये और एक गुफ़ा है और यहाँ पे आप उस गुफ़ा के एंट्रेंस पे एक स्तूपा देख रहे हैं। अंदर जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि गुफ़ा कैसी लगती है। ये गुफ़ा का अंदर का नज़ारा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो ये मोबाइल के टॉर्च में हम आपको दिखा रहे हैं। इथे जरा टॉर्च मारा इथे, याच्यावर काही कलर आहे का? नाही आहे। थैंक यू।
दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये छोटे छोटे चेम्बर्स आप अंदर देख रहे हैं वो प्रेयर के लिए या मेडिटेशन के लिए रूम्स हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये बेड है, मतलब यहाँ पे ऊपर आप सो सकते हैं। पत्थर के बेड और पत्थर के रूम्स। मौसम कुछ साफ हुआ है, बादल हट गए हैं, लेकिन हवा फिर भी तेज़ है। सामने आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ केव नंबर 3, जो सबसे नीचे और पहली केव है। ये सबसे बड़ी गुफा है और यहाँ पे आप देखोगे कितना ह्यूज ये पत्थर को कट करके इन्होंने बनाया हुआ है। और ये पत्थर को तोड़कर या कार्विंग करके ये मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। सोचो दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो ये सारी की सारी मूर्ति उनकी वेस्ट हो सकती थी, लेकिन उनका इतना अच्छा प्रिसीजन था कि उन्होंने, जिसने भी ये बनाया है, उसने बहुत ही अच्छी तरह से पत्थर को तराश कर ये मूर्तियाँ बनाई हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियाँ। सोचो वो कलाकार वहाँ तक कैसे पहुँचा होगा, कैसे वो इतना ऊपर तक चढ़ा होगा और कैसे उसने ये मूर्तियाँ तराशी होंगी। तो आइए चलते हैं केव नंबर यानी गुफा नंबर 3 के अंदर। अब पहाड़ को कट करके उसके अंदर एक गुफा बनाना, उस गुफा के अंदर बड़े बड़े पिलर्स को तराश कर बनाना, एक बड़ा सा स्तूपा बनाना और ऊपर भी कार्विंग करना, ये सब कैसे मुमकिन था उस ज़माने में, जिसके बारे में विदेशी तज्ञ लोग कहते थे कि आदमी आदि मानव था और गुफाओं में रहते थे। क्या आज के आधुनिक तकनीक से भी ऐसी गुफाएं बनाई जा सकती हैं? क्या आज के आधुनिक तकनीक से भी ऐसा कार्विंग किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता दोस्तों। ये कुछ अलौकिक है, कुछ अद्भुत है। इन स्तंभों का या पिलर्स का लाइनिंग देखिए दोस्तों, इतना शार्प और इतना प्रिसाइज है। और जो राउंडनेस है वो भी कितना अच्छा है। देखिए ये स्तूपा कितना अच्छा राउंड है, जैसे कंपास लेके किसी ने इसका कर्वेचर किया हुआ है। ये केव नंबर 2 है, इसकी जानकारी भी आपको बोर्ड पर दी गई है। और यहाँ पे अंदर आप देखोगे कि एक राउंड यानी गोल आकार का स्तूपा है। और कर्वेचर देखिए दोस्तों, जैसे किसी ने कंपास लेके किसी पेपर पे ये ड्राइंग किया हुआ है। और यहाँ पे एक डॉगी है, मुझे लगता है कि ये भी केव्स को देखने आया है और ये देख रहा है या सूंघ रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 डॉगी दिखाई दिए। कर्वेचर की स्मूथनेस देखो दोस्तों, कितना स्मूथ और कितना राउंड है। इतना अच्छा कर्वेचर, इतनी अच्छी फिनिशिंग कैसे उस ज़माने में लोगों ने की होगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। धुआं, धुंध फैली हुई है। और कनेरी केव से निकलकर फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे बगी या फिर बस मिल जाएगी। आपने बगी या बस की जो टिकट ली है वो रिटर्न टिकट होती है, तो इसलिए आपको वो संभाल कर रखनी है। नीचे उन लोग इस टिकट को चेक करके ही आपको बगी या बस में बिठाएंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं नेशनल पार्क, टाइगर लायन सफारी, बोटिंग कहाँ होता है और अंदर का एक म्यूज़ियम, उसके बारे में जानकारी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अब मैं अपने बगी में बैठ चुका हूँ और यहाँ से फिर मैं मेन गेट की ओर जा रहा हूँ। मेन गेट के पास आपको लायन टाइगर सफारी की टिकट्स मिलेंगी। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को हाइप करने के लिए हाइप बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फैक्ट्स वाला 37। फिर मिलेंगे नेशनल पार्क के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।